हेलो दोस्तों, आज है संडे। तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज स्पेशल कुछ भी नहीं बना है। संडे वाले दिन परांठे वगैरह नहीं बने हैं। उसका एक रीज़न है, वो आके आपको वीडियो में पता चल जाएगा। और मीबू को मैं यहाँ पर दे रही थी रोल बनाकर घी शक्कर का। कुछ इस तरह से बच्चे जो हैं वो आराम से खा लेते हैं, अदरवाइज़ वो नखरे करता है सब्जी और फुल्के के लिए भी। तो कुछ इस तरह से मैंने उसको सुबह सुबह रोल बना कर दिए। ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद हम निकल गए थे मार्केट की तरफ, क्योंकि मुझे लेकर आने थे अपने सूट जो करवा चौथ के टाइम दिए थे स्टिच करवाने के लिए, और साथ के साथ थोड़ी बहुत और भी सामान था मुझे लाने के लिए। तो संडे था इसलिए हम भी मार्केट की तरफ होकर ही आते हैं, मैंने सोचा। और मार्केट में ना सब्जियों की वैरायटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा मिल जाती है विंटर्स में स्पेशली। तो यहाँ पर खूब सारी सब्जियाँ हैं, आप भी देख सकते हैं कौन कौन सी सब्जियाँ आई हैं हमारे यहाँ मार्केट में। और सब्जी वगैरह लेकर हम आ गए थे घर। हाँ जी, तो अभी मैंने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए हैं। अभी जल्दी से लंच की तैयारी करते हैं। लंच में ज़्यादा कुछ नहीं, मुझे सब्जियों वाली खिचड़ी बनानी है। जो कल मैंने खिचड़ी बनाई थी आपके साथ शेयर की थी, बस उसमें हम कुछ सब्जियां वगैरह कट करके डालने वाले हैं। बताती हूँ आपको भी आगे क्या क्या करने वाले हैं। अभी जल्दी से कट कर लेते हैं हम। मुझे लगता है आधे घंटे में वापस आ गए थे मार्केट से, ज़्यादा टाइम नहीं लगाया, क्योंकि जो काम करने गए थे वो तो हुआ नहीं। मैं आपको बताऊं तो उन्होंने अभी तक मेरे सूट स्टिच नहीं किए हैं। तो आप लोग सोच सकते हैं कि करवा चौथ से पहले मैंने दिए थे। अभी 2 महीने होने वाले हैं टेलर के पास सूट पड़े हुए। तो ये हाल है आजकल। फिर तभी तो मैं सोचती हूँ रेडीमेड ले लूँ। एक तो सिलाई इतनी ज़्यादा देते हैं, ऊपर से सिलते भी टाइम से नहीं है, और हमारे अकॉर्डिंग तो कहाँ ही बन पाते हैं इनसे सूट जो हमें डिज़ाइन पैटर्न चाहिए होता है। इससे अच्छा तो रेडीमेड है। रेडीमेड में आप जैसा मर्जी डिज़ाइन ले लीजिए, जब मर्जी ले लीजिए, आपको सिला सिलाया। अगर कल शादी है तो आज शॉपिंग करने जाएंगे तो आज भी आपको अच्छा सा सूट जो मिल ही जाएगा। इसीलिए मैं रेडीमेड ज़्यादा लेती हूँ सूट्स वगैरह। अनस्टिच सूट बहुत कम मैं ले पाती हूँ, तभी यही रीज़न है। वैसे भी वो गर्मियों के सूट अगले साल ही पहने जाएंगे, पर मैंने सोचा एक बार टेलर को पूछना तो बनता ही है कि हमारे सूट्स कहाँ हैं, क्या हुआ उनका। तो अभी बोल रहे थे कि अगले हफ्ते तक दे देंगे। अब देखते हैं कि देते हैं कि नहीं देते हैं, कितना टाइम वो लगाते हैं अभी। और अभी हम जल्दी से तड़का लगा लेते हैं खिचड़ी में। तो मैंने यहाँ पर मसाला वगैरह रेडी कर लिया है, और इस तरह से देखिए सारा सामान हमारा तैयार है। सब्जियाँ कट कर ली हैं, कुछ टमाटर वगैरह, हरी मिर्च और अदरक वगैरह भी मैंने यहाँ पर पीस कर रख लिया है। तो घी डालेंगे, घी में उसके बाद हम डालेंगे जीरा, और उसके बाद ये टमाटर और हरी मिर्ची। प्याज भी आप ऐड कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पर प्याज ऐड नहीं कर रही हूँ। कुछ रीज़न है उसका भी, वो आपको आगे पता चल ही जाएगा। और यहाँ पर मैंने हल्दी वगैरह ऐड की, नमक ऐड किया, और टमाटर को थोड़ी देर के लिए पकने के लिए हमने इस तरह से छोड़ दिया। ढक्कन लगाकर 2-3 मिनट तक इसको पकने देंगे। उसके बाद हम अपनी जो सब्जियां हमने वॉश करके रखी हैं उनको ऐड कर देंगे। सब्जियां कोई भी हम डाल सकते हैं इस खिचड़ी में, क्योंकि एक हेल्दी खिचड़ी बन रही है। जितनी सब्जियां आप डाल सकते हैं ना, उतना ही अच्छा है। तो 2-3 मिनट तक हम सब्जियों को भी अच्छे से रोस्ट होने देंगे मसाले के साथ। और उसके बाद हमने जो ये चावल, मूंग की दाल और दलिया भिगो कर रखा था उसको ऐड कर देंगे। और जितना हमने ये क्वांटिटी ली है चावल, मूंग दाल की और दलिया की, उसका डबल हमें पानी ऐड कर देना है, कुछ इस तरह से। अब हम इसको ढक्कन लगाकर 2-3 सीटी लगने तक अच्छे से पका लेंगे। जब तक हमारी खिचड़ी पक रही है तब तक हम बाकी के काम कर लेते हैं। तो किचन के काम आपको पता ही है, ख़त्म नहीं होते कभी भी। तो अभी जो सब्जियां लेकर आए थे ना, इनको वॉश कर लेती हूँ, और आपको भी बताती हूँ क्या क्या हम लेकर आए हैं और कितना इनका प्राइस चल रहा है हमारे यहाँ मार्केट में। तो फ्रूट्स लेकर आए थे, तो फ्रूट्स में हम लेकर आए हैं संतरा, क्योंकि सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं और विंटर स्पेशल फ्रूट जो हैं वो मार्केट में आ चुके हैं। संतरा सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है विंटर्स में खाना। तो इस तरह से हम लेकर आए थे संतरा। इसका रेट था 70 रुपीज़ पर केजी। और कुछ सेब वगैरह लेकर आए थे, सेब थे 100 रुपये पर केजी। अभी एक एक करके मैं इनको अच्छे से हाथों से ही रब करके
साफ़ कर लूँगी। और आप बताइए कोरोना टाइम में सर्फ में किसने सब्जियां धोई हैं? तो इतना ज़्यादा डर होता था ना उस टाइम कि हमने क्या क्या नहीं किया होगा। तो यहाँ पर सब्जियां धोते धोते मुझे कोरोना टाइम की याद आ गई। भगवान वो दिन हमें फिर से ना दिखाए। धोने के बाद हम इसको बास्केट में रख देते हैं। बाहर डाइनिंग टेबल के ऊपर मैंने एक बास्केट रखी है, फ्रूट बास्केट है अलग से। तो यहाँ पर हम सारे फ्रूट्स को रख लेते हैं। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ सब्जियों में हम क्या क्या लेकर आए थे। तो सब्जियों में ज़्यादा कुछ नहीं लेकर आए हैं। मैंने एक चुकंदर लिया है, इसका मुझे कुछ ना कुछ बनाना है, मैंने इसलिए लिया। और नेक्स्ट हमने लिए ये कुछ नींबू वगैरह, ये अच्छे रहते हैं। नींबू पानी पीना आपको पता है कितना ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है वेट लॉस के लिए स्पेशली। और उसके बाद थोड़ी सी हमने ये शिमला मिर्च ली है और थोड़े से लिए हमने मटर। तो सबसे पहले तो शिमला मिर्च और बीट रूट और जो हमने नींबू लिया है उसको वॉश करते हैं। क्या देखना? सिन चैन, सिन चैन खुद बनाओ ना। चप्पल कहाँ है आपकी? कहाँ है चप्पल? नहीं, कपड़े चेंज नहीं करने होते हैं फिर आकर, गंदे कर देना ये भी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी हेल्दी वाली खिचड़ी जो है बनकर तैयार हो चुकी है। अब इस खिचड़ी को अगर रायते के साथ खाया जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो यहाँ पर देखिए 2 मिनट में रायता भी रेडी कर लेते हैं। दही में थोड़ा सा पानी मिलाकर हम इसमें डालेंगे बूंदी। तो ये बूंदी वाला रायता हम बनाने वाले हैं। तो बूंदी जो रहती है इसको हम थोड़ी देर के लिए गर्म पानी में डालेंगे, उसके बाद पानी निकाल देंगे और हमारे यहाँ दही में डाल देंगे कुछ इस तरह से। साथ के साथ इसमें डालेंगे हम काला नमक, काली मिर्च। आप इसमें प्याज वगैरह भी डाल सकते हैं, हरा धनिया, हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा भुना हुआ जीरा इसमें ऐड कर देंगे और जो बूंदी हमने रखी थी स्ट्रेन करके उसको ऐड कर देंगे और हमारा 5 मिनट में रायता बनकर भी तैयार हो जाता है कुछ इस तरह से। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, बनाकर जरूर से ट्राई कीजिएगा। हाँ जी दोस्तों, तो अभी मैं सुबह के लिए सब्जी कट कर लेती हूँ। कुछ इस तरह से मैं लेकर आ गई हूँ किचन से। और अभी मैं आपको बताती हूँ कि आज हमारे घर में परांठे क्यों नहीं बने। तो हमारे यहाँ कल ये बोल सकते हैं परसों रात को जो है वो डैड जी की जो ताई थे उनकी डेथ हुई थी। 90 अबव थे वो, वैसे भी एज काफ़ी ज़्यादा हो गई थी तो इस वजह से। और जब किसी की डेथ होती है मतलब घर में बोल सकते हैं आप, अब गांव में तो इतना ज़्यादा नहीं रखता है कोई भी, तो घर में जब होती है तो सादा खाना खाया जाता है, बिना लहसुन प्याज के खाना बनेगा। फिर तला हुआ नहीं खाते हैं, बहुत सारे मतलब रहता है कि हींग वगैरह नहीं खाना है, अचार भी नहीं खाते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसे जो हैं वो मानते हैं। अब पहले के बुजुर्ग हैं ये तो मानते हैं, आगे वाली जनरेशन तो कहाँ ही मानती इन चीज़ों को, क्योंकि वो लॉजिक पर चलते हैं कि क्या लॉजिक है। तो लॉजिक तो इन बातों का कुछ भी नहीं है वैसे। तो अलग अलग जगह के अलग अलग रिवाज होते हैं। वैसे तो हमारे यहाँ कपड़े वगैरह भी नहीं धुलते हैं 10 दिनों तक, पर 10 दिन बच्चे स्कूल जाएंगे तो आप बताइए कि उनकी ड्रेसेस वगैरह गंदी नहीं होंगी, वो वॉश नहीं करने पड़ेंगे। आजकल तो विंटर सीजन चल रहा है, विंटर्स में तो इतने ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं और बच्चों के पास चाहे 2 सेट हैं चाहे 3 सेट है, फिर भी वो गंदे तो होंगे, वो तो धोने ही पड़ेंगे। तो अब जो है वो इन चीज़ों को मानना जो है वो लोगों ने बंद कर दिया है कि कपड़े वगैरह का नहीं रखेंगे कुछ भी। और कुछ एक चीज़ें जैसे पहले चलती थी कि कूड़ा वगैरह नहीं फेंकते थे, मतलब 10 दिनों तक बिल्कुल कूड़ा बाहर नहीं जाएगा घर से, तो कूड़े के ढेर लगा कर रखते थे घरों में ही। अब वो चीज़ें नहीं रह गई हैं। पहले नहाते भी नहीं थे, कपड़े वगैरह भी बिल्कुल चेंज नहीं करते थे, 10 दिन तक वही कपड़े पहन के रखेंगे। तो अब आप बताइए कि आजकल गंदगी में कौन ही रहेगा। तो अब ये थोड़ा सा जो सिस्टम है वो चेंज हो चुका है। अब लोग जो है वो डेली नहा जाते हैं, कपड़े वगैरह भी चेंज कर लेते हैं। पर अभी भी कुछ जगह पर है कि कपड़े वगैरह नहीं धुलने हैं, पर ये कोई लॉजिक वाली बात नहीं है। मुझे नहीं लगता कि कपड़े नहीं धुलने से कुछ हो सकता है या जो भी था। तो ये गलत चीज़ें जो हैं वो सदियों से चलती आ रही हैं, तो इनको चेंज करना तो अभी बनता है। तो ये धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा करके चेंज हो रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया इतने दिनों तक जेंट्स लोग जो है वो शेव वगैरह नहीं करेंगे, कुछ अच्छे काम जो है वो नहीं होते हैं, कोई श्रृंगार वगैरह नहीं करता है। आपने देखा होगा मैंने कोई बिंदी वगैरह नहीं लगाई है कल से, तो यही रीज़न है इसके पीछे। तो सोचा आपके साथ भी शेयर कर दूँ। और आपके यहाँ क्या क्या डेथ रिचुअल्स होते हैं वो आप मुझे बताइएगा जरूर से। जाना तो देखिए एक दिन सभी नहीं है, सभी का जो
एंड है वो तो होगा ही, और वहाँ पर ही होगा, ये सत्य है। जिंदगी का सबसे बड़ा सत्य मृत्यु है। और अगर एक एज, अच्छी एज लगाकर कोई जा रहा है तो उसके बारे में क्या कर सकते हैं, वो तो जाना ही है। अच्छी बात ये थी कि वो अच्छी रही, स्वस्थ रही जब तक रही। बस एंड टाइम पर वो ना एक गिर गई थी, कहीं चलते चलते गिर गई थी और थोड़ी उनको चोटें वगैरह आ गई थी, तो उस वजह से फिर वो एज भी काफ़ी ज़्यादा, जैसे कि मैं आपको बोली 90+ थे वो। अब उनको पता भी नहीं चलता था, किसी की पहचान वगैरह नहीं रह गई थी, वो किसी को नहीं पहचानती थी। तो ये कुछ रीज़न थे। तो खैर दुख तो होता ही है, घर वालों से दूर होता है जो, तो फिर उनको दुख तो होगा इस बात का। तो इसी के साथ करती हूँ मैं आज की वीडियो की यहीं पर एंडिंग। मिलती हूँ आपके साथ नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, खूब खुश रहिए। बाय बाय, गुड नाइट।